माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? तो बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके वो पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका, हम तो बूढ़े आदमी हैं, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि वो राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया, हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी कि आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की शरण में हो जाए और अपने को छोटा बच्चा मान ले। जैसे छोटे बच्चे के माँ दुलार करती पालन पोषण, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो ही पार हो सकते। बड़ा कठिन है भगवान की माया से पार होना। आपकी जैसा बन सकते हैं या फिर उसके लिए प्रारब्ध की आवश्यकता है महाराज जी? नहीं, प्रारब्ध इसमें काम नहीं करता, इसमें भजन काम कर रहा है। यदि हम भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो फिर भगवान ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसा बनना आवश्यक नहीं है, भगवान का बनना आवश्यक है। यदि हम भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति जोड़ दें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हमें जो भगवान मिलेंगे वो कोई और होंगे, आपको मिलेंगे तो कोई और होंगे, या किसी को कोई नहीं जानता उसको भगवत प्राप्ति होगी तो और होगी, ऐसा नहीं। वो सबको एक ही सच्चिदानंद मिलते हैं, रूप अलग अलग, कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई राधा उपासक, कोई दुर्गा उपासक, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। तो हमें लगता है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शास्त्र के विपरीत चलना। कि अगर कहीं भी शास्त्र के विपरीत एक अक्षर भी आप गलत चलेंगे, माया फंसा लेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो। क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र प्रमाणित जिसका जीवन हुआ वो तो निष्कलंक पार हो गया। और अगर शास्त्र के थोड़ा भी विपरीत चले